नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं। पर आज 21वीं सदी के भारत में ये जरा देखिए आप, ये दर्दनाक घटना और ये त्रासदी आज तक इनके साथ खड़ा है और यही खड़ा रहेगा जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। और यही हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि हाथरस की सच का सच कब तक। और जानिए जरा कि ये बर्बरता इनकी यही नहीं खत्म हुई। लगातार जिस तरह से शव को जलाया गया उसके बाद अब ये परिवार खौफ के साए में है। सीमा खुशवाहा उनसे बात कर रही थी, जो कि वकील रही हैं निर्भया की। उनसे जल्दी एक सवाल लेते हैं, सीमा, कैसे कानून को दरकिनार किया गया है? इस तरह से जो बर्बरता, असंवेदनहीनता प्रशासन ने दिखाई, क्या कहेंगी आप? किस तरह से मामले को, केस को ढीला करने की कोशिश की? देखिए, कल जब एक चैनल पर लाइव चल रहा था, दिखाया जा रहा था कि वो कैन जो है वो पड़ी हुई है। हमारे भारतीय संस्कृति की जब बात होती है कि किसी का भी दाह संस्कार, जब अंतिम संस्कार किया जाता है, लोग वहां पर घी डाल करके उस चिता को मुखाग्नि देते हैं। आप लोग केरोसिन डाल करके, या तो बेटियां हमारे देश के अंदर एसिड फेंक करके जलाई जाती हैं, और जब किसी बेटी का इस तरीके से मर्डर किया गया, उसके साथ दरिंदगी की गई, और उस बेटी को आप केरोसिन, मिट्टी का तेल डाल करके जला रहे। और वो हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, ये रखा हुआ है। सजा होनी चाहिए इसके लिए, अफसरों पर भी गाज गिरनी चाहिए, सिर्फ सस्पेंशन नहीं। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल नहीं। बर्मा कमेटी की जो रिकमेंडेशन 2013 में आई निर्भया केस के बाद, उसमें यही प्रोविजंस हैं, यही रिकमेंडेशंस हैं कि अगर कोई भी ऑफिसर जो ऑन ड्यूटी है वहां पर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या फिर एसपी हो, ये सारे ऑफिसर्स अगर हैं और जिम्मेदार हैं, नेग्लिजेंसी दिखाते, तो उनके ऊपर लीगल तरीके से मुकदमा चलेगा, सस्पेंशन नहीं। सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। आखिरी रिएक्शन हम भाई से लेंगे। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, भीख मांगी थी उन्होंने चिता देने के लिए शहीद, और आखिरी बारी सुरक्षा की मांग। जी हाँ, सुरक्षा की तो मांग है, क्योंकि हमें अब डर तो अभी, जब पहले भी था अब भी है, अब तो ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब आप लोग चले जाएंगे, डर तो रहेगा। क्यों? अब इसलिए चाहते हैं हम लोग यहाँ से कोई अपने सेफ जगह पर पहुंचे तो सही रहेगा। हम सेफ जगह, अब इनके लिए इनका गांव, इनका घर सुरक्षित नहीं रह गया, क्योंकि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया। एक विभत्स घटना घटी है जिसका शिकार उनकी बेटी हुई है, और अब उसकी सजा इनको भुगतनी पड़ेगी। शहीद, बिल्कुल मौसमी, अफसोस होता है। एक घर की बेटी चली गई, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसे बुरी तरह से मारा पीटा जाता है, उसको जला दिया जाता है। आज तक पर पीड़ित परिवार का बड़ा बयान आया है कि हमें डर लग रहा है, और यह बयान दिया है पीड़ित परिवार ने कि आपके जाने के बाद क्या होगा, हम इस गांव में सुरक्षित नहीं हैं, हम कहीं और चले जाएंगे। ये उस बच्ची के घर वालों ने बयान दिया है। मौसमी और बताइए, और क्या बात हो सकती है आपकी उन लोगों से जो वहां पर मौजूद हैं? अगर जाएंगे तो कहां जाएंगे, किस तरह का डर लगता है? जाएंगे तो कहां जाएंगे? अपने घर को छोड़ के, अपने आंगन को छोड़ के, और अपनी बिटिया की यादों को छोड़ के, भाभी, माँ, भाई, पूरा परिवार, उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए एक सपना था। आज वो सपना चकनाचूर हो गया, और उस सपने को चकनाचूर होते हुए तो देखा उन्होंने। उसके बाद इनके साथ जो इनका तिरस्कार हुआ है, लगातार जिस तरह के बयान दिए गए हैं, जिस तरह का व्यवहार किया गया है, ऐसा लगता है कि इंसानियत कहीं मर गई है। शहीद, आइए इन्हीं लोग से पूछते हैं, आप ही से पूछते हैं कि जो प्रशासन, जो लगातार नेताओं का रेला लगा रहा, एक के बाद एक तमाम नेता है, आपको लगता है सब अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दीदी, एक बात ऐसी पूछ रही हूँ मैं कि जब 15 दिन से वो क्या बेटी की दिशा करी उन लोगों ने, और 15 दिन से इन माँ बाप ने, माँ ने जो बेटी को जन्म दिया और बाप ने उनको पाला, कैसे 200 रुपया की मेहनत करके बच्ची को जन्म देके और पाला उसने, और वो क्या बेटी की 15 दिन तक वो क्या दिशा वही बाप और माँ के संग और भाई के साथ देख कर, और उस लास्ट टाइम बच्ची को देखने नहीं मिला, तो बाप पे, पिताजी पे, उनके पे बात नहीं बन रही है।
बच्चों को बोल नहीं पा रहे कुछ, वो क्या बोले, वो इतने दुखी में बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।